हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी पर। बच्चों तो आज भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसके अंदर बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स बच्चों हमारे पास तीन टाइप का होता है। अब ये तीन टाइप का कौन कौन सा है उसकी बात बच्चों अभी हम करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं बच्चों ये तीन टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स की। ओके, हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स की। दूसरी बच्चों हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स की, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और बच्चों तीसरी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। तो ऐसे बच्चों हमारे पास तीन तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी बात बच्चों हम आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होता क्या है बच्चों। तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है बच्चों जिसपे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, है ना, मतलब कैटायन होगा वो। मतलब कैसे? जैसे मैंने बच्चों ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं CO। यहां पे लिख दिया मैंने NH3/6 और इसके ऊपर लिख दिया बच्चों मैंने 3+। ओके, तो इसमें आपको नेट चार्ज क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखता हूं बच्चों कुछ ऐसे FeCN/6 और इसके ऊपर लिख दिया बच्चों मैंने 3-। तो अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको नेट चार्ज निगेटिव दिख रहा है, तो ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों एग्जांपल है NiCO/4। देखो, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चों नेट चार्ज जो है वो 0 है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बच्चों हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे तो डायरेक्ट चार्ज डिनोट किया है बच्चों, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 0 चार्ज है, ऐसे दे सकते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब द कॉम्प्लेक्स विच कैरी। अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? द कॉम्प्लेक्स विच कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज, है ना। ऐसा कॉम्प्लेक्स बच्चों जो क्या कैरी करेगा? नेट पॉजिटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स विच कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहेंगे बच्चों हम? इज कॉल्ड एज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। उसे बच्चों हम कहेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें नेट पॉजिटिव चार्ज बच्चों आपको दिखेगा। अब एनायोनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे बच्चों? द कॉम्प्लेक्स विच कैरी, है ना, सिंपल डेफिनेशन है, विच कैरी नेट निगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसके ऊपर बच्चों नेट कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहेंगे बच्चों? इज कॉल्ड एज एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। नेट निगेटिव चार्ज है तो बच्चों हम उसे क्या कहेंगे? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अब ये तीसरा वाला जो है बच्चों वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे हम? तो इसे अगर डिफाइन करना है, द कॉम्प्लेक्स विच कैरी नेट नो चार्ज, है ना, नेट नो चार्ज। इसके ऊपर बच्चों नेट आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहेंगे बच्चों हम? इज कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उसे क्या कहेंगे बच्चों हम? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं। और अगर बच्चों अगर हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी ऐसा भी दे सकते हैं, मतलब अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों CO, यहां पे लिख दिया जैसे NH3/3, और यहां पे लिख दिया बच्चों जैसे मैंने, या फिर ऐसे करते हैं NH4, यहां पे लिख दिया Cl2 और बाहर लिख दिया बच्चों मैंने Cl। ठीक है, कुछ ऐसा है, मतलब कुछ अंदर भी है कुछ बाहर भी है बच्चों। ओके, अगर हमें कुछ इस तरह का दिखता है तो हम क्या करेंगे? इसे कैसे नाम देंगे बच्चों? ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जो आपका पहला वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो पहला वाला ये कैटायन होता है, पहला वाला कैटायन होता है, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है बच्चों वो एनायन होता है, दूसरा वाला पार्ट एनायन होता है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स में बच्चों जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है बच्चों वो कैटायन है, इसलिए ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। दूसरा एग्जांपल बच्चों अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, देखो अगर मैंने यहां पे लिख दिया K4, यहां पे है Fe, उसके बाद लिख दिया बच्चों मैंने CN/6। ओके, कुछ ऐसा वाला लिख दिया। तो इसमें क्या होगा बच्चों? देखो, जो पहला वाला पार्ट होता है ना वो हमेशा कैटायन होगा बच्चों, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है बच्चों ये क्या होता है? एनायन होता है।
तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो एनायन है बच्चों, मतलब ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, पहला कैटायन दूसरा एनायन। तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट वो एनायन है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कैटायन है, तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल में क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट के अंदर बाहर कुछ नहीं दिखेगा, जैसे यहां पे लिख दिया FeCO/5, ठीक है, ये लिख दिया बच्चों। तो यहां पे हमें ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ कुछ भी नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये जो है इस पे नेट नो चार्ज कहेंगे, हमें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज है ना, नेट नो चार्ज ऐसे कहेंगे हम, नेट नो चार्ज। तो ये वाला बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चों तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके साथ ही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले बच्चों। ओके, चलो बाय बाय बच्चों।